हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच साइंस का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसका जितना भी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को फाइनल करने वाले हैं। अगर आप 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे ऑप्शन लगाकर आएंगे एग्जाम हॉल से। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम है, तीसरा पारा है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं पूछ रहा, अर्धचालक नहीं पूछ रहा है तो पारा हमारा है जो अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसका मतलब V बटे आई किसका प्रदर्शित करता है? तो V बटे आई बराबर R होता है। तो R हमारा प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक की क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए हम अभी बताए थे ना कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है, पहला में वाट है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा ओम है, चौथा एम्पियर है। किसका मात्रक पूछ रहा है? पहले ये देख लीजिए, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1,2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को देखा जाएगा कि किस क्रम में जोड़ रहा है, तो श्रेणी क्रम में। तो सीरीज वाला मामला आ गया। तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, समझे? इस प्रकार का आपका सूत्र लगता है। तो देखिए R1 का मान कितना? पहले 1 ओम है तो पहले 1, फिर कितना है हमारा? 2 है तो 2 को लीजिए, फिर हमारा कितना है? 3 है तो 3 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6 ओम होगा। ऑप्शन डी होगा, जब श्रेणी क्रम में जुटेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताएंगे विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर होता है, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, 220 का स्क्वायर। तो 220 गुने 220 लिखेंगे और बट्टे हम लिख देंगे। कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का, तो 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 22 में 22 से गुना करेंगे तो 484 ओम होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? पहला 2500 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, 3500 डिग्री सेल्सियस है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। बताइए टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो बताएंगे 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट ही होता है। इसका सूत्र होता है, शक्ति को P से सूचित करते हैं, P बराबर W/T, जूल प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं मात्रक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। 12 वोल्ट विभवांतर है, V का मान दिए हुए 12 वोल्ट, समझे? और कूलम्ब माने Q दिए हुए कितना? 2 कूलम्ब, आवेश दिए हुए 2 कूलम्ब। तो हम लोग को जो सूत्र W बराबर होता है ना, W बराबर होता है VQ। तो 12 में 2 से गुना करिए, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 जूल होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, पहला ओम है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा एम्पियर है, चौथा कूलम्ब है। देखिए यहाँ पे बल लगा हुआ है तो न्यूटन पे मत जाइएगा क्योंकि न्यूटन तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछ रहा है तो वोल्ट होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पमतांक पूछेगा तो 0.01 एम्पियर बताइएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो हम लोग बताएंगे कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं कि आयन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन? तो बताएंगे जब गतिमान होगा ना, गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए। ये क्वेश्चन तो आप लोग को जान ही करेंगे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। पहला सल्फर है, दूसरा प्लास्टिक है, तीसरा आयोडीन है, चौथा ग्रेफाइट है। तो जो विद्युत का सुचालक होगा वो ग्रेफाइट होगा, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है? तो बताएंगे टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बोलते हैं, ये आपका फिलामेंट इस प्रकार होता है, ये टंगस्टन धातु का बना रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए फिर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है श्रेणी क्रम में, तो आर एस बराबर अभी सूत्र बताएं, R1 प्लस क्या होता है? R1 प्लस R2। तो पहला कितने ओम है? 10 ओम। तो 10 प्लस दूसरे कितना है? 20। तो 10 और 20 को जोड़िएगा तो 30 ओम होगा। ओम देखिए लिखा हुआ है मात्रक। ओम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है।